नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर व आफियत होंगे। दुआ है कि मौला ताला आप सबको जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए और मौला मुझे भी आप लोगों की दुआओं के बरकत से जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। हजरात, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आजकल मैं इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वाक़ियात बयान कर रहा हूँ और आप लोग बड़े मोहब्बत से सुनते हैं, इसके लिए शुक्रिया। गालिबन मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, यानी 3 भाग अपलोड कर चुका हूँ। आज शायद चौथा भाग है, गालिबन चौथा भाग, हाँ चौथा भाग ही है। आज मुझे याद नहीं है लेकिन अच्छे से, मगर जहाँ तक यह है उम्मीद के चौथा भाग ही है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए, जहाँ से कल मैंने पढ़ा था उससे थोड़ा ऊपर से पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके एक रिवायतमंद की यह कैफियत थी कि आयत कुरानी सुनकर बेहोश हो जाता था। आपने फरमाया कि अपने फ़अल में उस अम्र को मलऊज रखा करो क्योंकि आवाज़ न निकलने पाए, क्योंकि आवाज़ निकलने से रयाकारी महसूस होने लगती है जो इंसान के लिए बाइसे हलाकत है। जैसे कि कई लोग दिखाने के लिए पढ़ते हैं, मतलब लोगों में पढ़ते हैं खूब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल के कुरान शरीफ को ताकि लोग सुने। तो कहीं ना कहीं, बहुत सभी नहीं लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाने के लिए पढ़ते, उसको कहते हैं रियाकारी है, और रियाकारी हलाक कर देने वाली चीज़ है। और अगर किसी पर हाल तारी न हो बल्कि वह कसदन तारी कर ले और कोई नसीहत भी उस पर कारगर न हो तो वह गुनहगार है। यानी कोई आदमी अगर आपको समझा रहा है, आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप गुनहगार है। और जो शख्स कसदन रोता है उसका रोना शैतान का रोना है। कई शख्स को आप देखते होंगे मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ते वक्त रोने लगते हैं और उसे लोग जान जाता है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यह शैतान का रोना बताया गया है। आप रो रो कर दुआ करें, पढ़े, अलहदा पढ़े, अकेला पढ़े जहाँ कोई सुनने वाला ना हो, सिर्फ अल्लाह सुने। चलिए, तो कल मैंने यहाँ तक सुनाया था, अब उसके बाद वाला सुना रहा हूँ। एक मर्तबा दौरान वाज हिजाज बिन यूसुफ बरहना शमशीर अपनी फ़ौज के हमराह वहाँ पहुँचा। उसी महफिल में एक बुजुर्ग ने अपने दिल में यह ख्याल किया कि आज हसन बसरी का इम्तिहान है कि वह ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं या वाज में मशगूल रहते हैं। यानी कि एक बार आपके दौराने वाज, जिस वक्त आप तकरीर कर रहे थे, लोगों को हिदायत कर रहे थे, कुछ समझा रहे थे, तो हिजाज बिन यूसुफ एक उस वक्त बादशाह था। हिजाज बिन यूसुफ बरहना तलवार लेकर के, और यानी लंगा तलवार लेकर के अपने फौज के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उसी में एक बुजुर्ग होते हैं महफिल में बैठे हुए, तो वो अपने मन में ख्याल करते हैं कि आज हसन बसरी का इम्तिहान है, देखते हैं इस बादशाह को देखकर वाज रोक के ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं या नहीं। चुनांचे आपने हिजाज की आमद पर कोई तवज्जो नहीं की और अपने वाज में मशगूल रहे। चुनांचे उस बुजुर्ग ने यह तस्लीम कर लिया कि वाकई आप अपनी खसलतों के एतबार से इसमें बामसामी है, क्योंकि खुदाबंदी बयान करते वक्त आप किसी की परवाह नहीं करते थे। यानी कि बादशाह तो पहुंच गया
मगर आप उन पे कोई तवज्जो न दी और अपनी बात में मशगूल रहे। तो अपनी बात में जब मशगूल रहे तो जो पहुंचा था वहाँ बादशाह, वो अपने मन में सोचने लगे कि ये अल्लाह का सच्चा बंदा है, अगर सच्चा बंदा ना होता तो ज़रूर खड़ा हो जाता। इख्तिताम के वाज के बाद, यानी कि इख्तिताम ख़त्म के बाद, इख्तिताम वाज के बाद हिजाज ने दस्तबोसी करते हुए लोगों से कहा कि अगर तुम मर्द खुदा से मिलना चाहते हो तो हसन को देख लो। फिर वो हिजाज बिन यूसुफ ने कहने लगा महफिल ख़त्म हो जाने के बाद कि अगर कोई खुदा के बंदा को देखना चाहता है तो वो हसन को देख लो, यानी हसन बसरी को देख लो। फिर बाज़ लोग ने इंतकाल के बाद हिजाज को ख्वाब में देखा कि मैदान हश्र में किसी का मतलासी है, और जब उससे पूछा गया कि किसकी जुस्तजू है तो कहने लगा मैं उस जलवा खुदाबंदी का मतलासी हूँ जिसको मुहद्दीन तलाश किया करते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त मर्द हिजाज की ज़बान पर यह कलमात थे कि अल्लाह तू गफ़ार है और तुझसे बरतर दूसरा कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूँ। लिहाजा अपनी गफ़ारी एक कम हौसला मुश्त यानी एक मुट्ठी, एक कम हौसला मुश्त खाक पर भी जाहिर करके अपने फजल से मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। हिजाज बिन यूसुफ कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तू कितना करम करने वाला है, तू एक मुश्त खाक पर यानी एक मुट्ठी खाक पर भी अपना अगर रहम फरमा दे और वो मेरे ऊपर डाल दे तो मुझे भी बख्शिश फरमा दे, ये तेरा फजल होगा। क्योंकि पूरा आलम यही कहता है कि इसकी बख्शिश हरगिज़ नहीं हो सकती और यह अजाब में गिरफ्तार रहेगा। क्योंकि लोगों का कहना यह है कि तेरा बख्शिश नहीं होगा, तू हमेशा गुनाह में अजाब में मुब्तला रहेगा, इसलिए तेरा बख्शिश नहीं रहेगा, तू हमेशा गिरफ्तार रहेगा अपनी गुनाहों में। लेकिन अगर तूने मुझे बख्श दिया, फिर वो हिजाज बिन यूसुफ कहते हैं कि लेकिन अगर तूने मुझे बख्श दिया तो सबको मालूम हो जाएगा कि यकीनन तेरी शान माअलू लिमा युरिदू है, यानी कि तेरी शान से बड़ी कोई किसी का शान नहीं है, तू सब पर रहम करने वाला है। जब हसन बसरी ने यह वाक़िया सुना तो फरमाया कि यह बदकिरदार हसूल आखरत भी अपने से करना चाहता है, यानी कि हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि ये शख्स अपने से ही अपना बख्शिश करवाना चाहता है। तो इसके आगे कल सुनाऊंगा इंशाल्लाह। आज यहीं तक, क्योंकि वीडियोस का टाइम हो गया है, ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं बना सकते। आप लोग सुने और मैंने सुनाया, इसमें कोई भी गलती हुआ हो मौला उसे माफ़ फरमाए। और आप लोग खुद सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, अपने घर वाले को सुनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ
कुछ लोगों तक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है बुजुर्गान दीन के इल्म को, और इनको वाक़िया को जानना ज़रूरी है, तभी उनसे मोहब्बत बढ़ेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो फिर कल मिलूँगा।